अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर आफियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि आप अपना जन्म प्रमाण पत्र कैसे बना सकते हैं। अगर आपकी एज 0 से 5 साल है या 5 साल से आपकी एज 20 साल है या 20 साल से आपकी एज 70 साल है, 80 साल है, 90 साल है, तो आप जन्म प्रमाण पत्र आप कैसे बना सकते हैं, वो भी आसान प्रोसेस से। तो पूरी जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, तो इसलिए इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे इस चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल की घंटी को भी आप ज़रूर प्रेस कर लीजिए। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले ये समझना है कि जन्म प्रमाण पत्र होता क्या है। तो जन्म प्रमाण पत्र आपकी आयु, स्थान, माता पिता का नाम या आपके यूनिवर्सिटी या आपके कॉलेज या आपके जन्म स्थान को यहाँ पर सत्यापित करता है। क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र ये छोटा मोटा डॉक्यूमेंट्स नहीं है। इसके ज़रिए से आपका नाम का पता चलता है, आपकी एज क्या है, आपकी माता का क्या नाम है, आपके पिता का क्या नाम है, आपका स्थान क्या है, और आप इसको नौकरी में भी आप यूज़ कर सकते हैं या यूनिवर्सिटी और कॉलेज के आप एडमिशन में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो ये आपको समझ में आ गया कि जन्म प्रमाण पत्र किस काम के लिए है। अब आपको यहाँ पर एक जानकारी दे देना है कि अगर आप आधार कार्ड से जन्म प्रमाण पत्र बनाते हैं तो आगे चलकर आपको मुश्किल हो सकती है। वो मुश्किल क्यों होगी? इसलिए कि यूपी सरकार और महाराष्ट्र सरकार ने साफ साफ बता दिया है कि आप आधार कार्ड से जन्म प्रमाण पत्र बिल्कुल नहीं बना सकते हैं। आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार है। और यूपी के अंदर किसकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और उसके अलावा अगर आप बिहार से आते हैं, झारखंड से आते हैं, राजस्थान से आते हैं, उसके अलावा बंगाल से आते हैं, किसी भी राज्य से आते हैं, तो आपको आधार कार्ड से जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनाना है। तो अब आप लोगों का क्वेश्चन होगा कि विदाउट आधार कार्ड के हम जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनाएंगे। तो चलिए वही प्रोसेस हम आपको अब बताने के लिए जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए आपको एक एफिडेविट तैयार करना होगा। एफिडेविट जो आप तैयार करेंगे वो एफिडेविट आपका या तो नोटरी से होना चाहिए या आपका वो एफिडेविट वेरीफाइड होना चाहिए। तो उसके लिए आपको एक एफिडेविट बनाना होगा और उसमें आपको टिकट भी उसमें सटाना होगा। क्योंकि आप जब कोर्ट जाएंगे वहाँ पर किसी भी वकील को आप पकड़ेंगे तो वो आपका आसानी के साथ एफिडेविट बनाकर देंगे। तो अब एफिडेविट में आपको करना क्या है? सबसे पहले उसमें आपको अपना नाम लिखवाना है, वो भी आधार कार्ड के हिसाब से। आपको आपके पास अगर स्कूल की मार्कशीट है और आधार कार्ड में अगर सेम नाम है, यानी उसमें अलग नाम नहीं है आपके मार्कशीट में और आधार कार्ड में आपका अलग नाम नहीं है, दोनों अगर सेम नाम है तो उसी हिसाब से आपको अपने एफिडेविट में आपको नाम लिखवा देना है। उसके बाद माता पिता का आपको नाम लिखवाना है। उसके बाद आपको ये भी लिखवाना है कि इससे पहले हमने जन्म प्रमाण पत्र यानी बर्थ सर्टिफिकेट इससे पहले हमने कभी नहीं बनाया है। अब जब आप इसको बनवा लेंगे, इसमें आपने एफिडेविट करा लिया, उसके बाद इसमें नोटरी वाला आपका होना चाहिए या कोर्ट के द्वारा वो आपका एफिडेविट बना हुआ होना चाहिए। और उसके बाद जब आप इसके बनवा लेते हैं तो उसके बाद आपको अपने मुखिया या आपके सरपंच या वार्ड सदस्य के पास आपको जाना है और उनसे आपको यहाँ पर लिखवा लेना है कि ये जो व्यक्ति है इसके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है और इसका यहाँ पर जन्म प्रमाण पत्र बनाया जाए। उसके अलावा अगर आपने वहाँ से दस्तखत ले लिया या वहाँ से आपने एक तरीके से लेटर पैड लिखवा लिया, तो उसके बाद आपको अपने एसडीएम कोर्ट चले जाना है या एडीएम ऑफिस आपको चले जाना है। क्योंकि जब तक आप वहाँ नहीं जाएंगे और फिर वहाँ से आप जब तक एक लेटर
नहीं लिखवाएंगे तो आपका जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनेगा। तो आपको अपने एसडीएम कोर्ट चले जाना है और वहाँ पर आपको एक लेटर लिखवाना है और उसके बाद जब उसमें अनुमति लिख दिया जाएगा कि हाँ इसके जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए अनुमति है कि इनका जन्म प्रमाण पत्र बनाया जाए। तो इस बीच में ये भी हो सकता है कि आपसे कि अनुमति देने से पहले जो कोर्ट है वो अपने अधिकारियों को भेजकर आपके उम्र की वहाँ पर सत्यापन कर सकते हैं। वो पूछ सकते हैं कि ये व्यक्ति जो जन्म प्रमाण पत्र बना रहा है वो सही व्यक्ति है या नहीं है, उनकी एज सही में इतनी ही है या इससे ज़्यादा है। तो ये अब उस कोर्ट के द्वारा अगर इस तरीके से होता है तो आपकी उम्र का भी पहले सत्यापन किया जाएगा। अगर आप सब चीज़ सही पाया जाता है तो अब आपको एक लेटर एसडीएम कोर्ट से मिलेगा और उसमें आपके नाम के साथ अनुमति लिखा हुआ होगा। उसको लेकर आपको अपने नगर निगम या नगर पंचायत आपको चले जाना है। अब जब आप नगर निगम या नगर पंचायत जाएंगे तो वहाँ पर आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पर अलग अलग काउंटर्स होते हैं। वहाँ पर मृत्यु प्रमाण पत्र भी बनता है, वहाँ पर जन्म प्रमाण पत्र भी बनता है, तो बहुत सारा प्रमाण पत्र वहाँ पर बनता है। तो आप किसी से वहाँ पर पूछ लेंगे कि हमें बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है, हमें जन्म प्रमाण पत्र बनाना है, तो वो कौन सा काउंटर है वो अगर आपको बता देते हैं तो उसी काउंटर में आपको उस डॉक्यूमेंट्स को आपको जमा कर देना है। आप जब जमा कर देंगे तो आपका 20 से 25 दिन में आपका वहाँ पर बनकर तैयार हो जाएगा। इसलिए हमने आपको ये प्रोसेस बताया क्योंकि बहुत सारे लोग दलालों के चक्कर में पड़ जाते हैं, बहुत सारे लोग इधर उधर के लोगों के चक्कर में पड़ जाते हैं, लेकिन उनका जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनता है। पैसा वो लोग खा जाते हैं, 5,000, 10,000, 15,15, 20,20 हज़ार रुपये तक उन लोगों के पैसे को लूट लिया जाता है। तो अगर आप कानून को जानेंगे, अगर आप नियम को जानते हैं तो आपका बहुत ही आसानी के साथ आपका यहाँ पर जन्म प्रमाण पत्र बन जाएगा। आपका बहुत ही आसान प्रोसेस के साथ विदाउट आधार कार्ड के आपका जन्म प्रमाण पत्र बन जाएगा। क्योंकि आपको आधार कार्ड से जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनाना है, क्योंकि अभी यूपी के अंदर यहाँ पर साफ साफ सरकार के द्वारा मना कर दिया गया है। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से भी इस चीज़ को मना कर दिया है कि आप आधार कार्ड से जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना सकते, क्योंकि उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आधार कार्ड ये जन्म का प्रमाण नहीं है। तो इसीलिए आपका आधार कार्ड से नहीं बन रहा है। विदाउट आधार कार्ड के आपको बनाना है और आपको सही तरीके से जो प्रोसेस हमने आपको बताया है उस प्रोसेस को आप फॉलो कीजिए। आपका बहुत ही आसानी के साथ आपका जन्म प्रमाण पत्र आपके घर पर बनकर आ जाएगा, या तो आप उसको नेट से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स जो है ये सबके लिए, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, सबके लिए ये ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स है। एक तरीके से आपके लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, इसलिए कि नागरिकता का सवाल है। इसलिए हमने सोचा कि आप तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाना चाहिए, ताकि 10 जनवरी 2026 से जन्म प्रमाण पत्र का जो प्रोसेस है वो बदल गया है। इस प्रोसेस के साथ आप जन्म प्रमाण पत्र बना सकते हैं। तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।